दोस्तों, एक बार एक चोर होता है जिसको पुलिस ने जेल में बंद कर दिया। वह चोर जेल से भागना चाहता है और उसके पास जेल से भागने के सिर्फ दो ही रास्ते थे। पहला सुरंग बनाकर भागना और दूसरा खिड़की से भागना। और चोर खिड़की तक पहुंच नहीं पाता और सुरंग बनाने में महीनों लग जाते। बताओ कि चोर कैसे भागेगा। तो दोस्तों, इसका आंसर है, सबसे पहले चोर सुरंग के रास्ते भागना चाहता है तो वह सुरंग खोदना शुरू करता है। लेकिन जब धीरे धीरे मिट्टी का एक ढेर इकट्ठा हुआ तो वह उसके सहारे आसानी से खिड़की तक पहुंचा और भाग गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है। अभी उसमें कुछ पैसेंजर्स हैं। थोड़ी देर बाद ट्रेन चलने लगती है। ट्रेन के अगले स्टॉप पर 19 लोग ट्रेन से उतरते हैं और 13 लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। ट्रेन में अभी 79 पैसेंजर्स हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि ट्रेन जब सबसे पहले स्टेशन से निकली थी तब उसमें कितने पैसेंजर्स थे। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले स्टॉप पर ट्रेन में से 19 लोग उतरे और 13 लोग चढ़े। मतलब 19 माइनस 13 इक्वल टू 6 लोग ट्रेन में से उतरे। मतलब 6 पैसेंजर ट्रेन में से कम हुए। अभी कुल 79 पैसेंजर्स हैं। तो जब ट्रेन स्टेशन से निकली थी तब उसमें 79 प्लस 6 इक्वल टू 85 पैसेंजर्स थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। हमीरपुर गांव के पास 2 हवेली थी। उनमें से एक हवेली में भूत रहता था। भूत का खौफ इतना ज़्यादा था कि कोई हवेली में जाता नहीं था। हवेली का मालिक बड़ा परेशान था कि कैसे पता किया जाए कि कौन सी हवेली में भूत है। अगर गलत हवेली में घुस गए तो भूत मार देगा। उस हवेली में एक रात रुकने वाले को वो 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करता है। राहुल उस हवेली में जाने के लिए पहुंच जाता है और हवेली के सामने खड़े होकर हवेली को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है और दूसरी वाली हवेली में रात में रुक जाता है। कैसे राहुल को बाहर से ही समझ में आ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है। सोचें और मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। दूसरी हवेली की तरफ ध्यान से देखो। पैरों के निशान जो हवेली की तरफ जा रहे हैं उनमें एक पैर सीधा है तो दूसरा पैर उल्टा है। उसी से राहुल समझ जाता है कि कौन सी हवेली में भूत है और 5 लाख रुपए जीत जाता है।